जैसे कि दोस्तों आप लोग अभी देख पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के साथ साथ भारतीय बाजार भी लगातार गिरावट के दौर में है। लेकिन एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो गिरते मार्केट में भी मौका ढूंढता है और खाली हाथ नहीं जाता है। अभी मार्केट में गिरावट जरूर है, आपको पता है युद्ध चल रहे हैं, इन युद्ध की वजह से मार्केट में गिरावट जरूर है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में गिरावट एक अवसर है, एक मौका है। याद रखिएगा इस चीज को। सही रणनीति हो तो इस दौर में भी बहुत कुछ घर लेकर जाया जा सकता है। यकीन कीजिए मेरी बात का दोस्तों, अगर आप सही रणनीति बनाते हैं और सही जगह मौके पे चौका लगा लेते हैं तो इस गिरावट के दौर के आनंद ही अलग है। आपको क्या फर्क पड़ता है मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है? इंट्राडे के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो इस मौके को छोड़ना मत। ये मौका बहुत प्यारा है क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते हैं। हाँ, मैं मानता हूं लोग मर रहे हैं, दुनिया में तबाही मची हुई है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है। अब ये मैं तो रोक नहीं सकता, मेरे हाथ में तो है नहीं, ठीक है ना? आपके हाथ में है भाई, अपन तो छोटे मोटे लोग, अपने हाथ में तो है नहीं। सो रोक नहीं सकते, लेकिन इसके मजे तो ले सकते हैं। और मजे कहां पे लेने हैं हमें? इस ट्रेडिंग की दुनिया में। कैसे लेने हैं वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो वीडियो गौर से देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये सोमवार के लिए है, कल के लिए है, 9 मार्च के लिए है कि 9 मार्च को हमें कैसे कैसे काम करना है। तो दोस्तों एक बार वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ये जो भी वीडियो बना रहा हूं मैं अपनी जो ट्रेडिंग की मेरी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर केवल एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कॉल टिप नहीं है और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ऐसा काम करें। ये केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है। चलिए चलते हैं हम सबसे पहले निफ्टी की तरफ। आज मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बताने वाला हूं, सो वीडियो गौर से देखना। चलो निफ्टी से पहले एक बार ग्लोबल बाजार देखें। सो ग्लोबल बाजार में अगर मैं देखूं तो देखो निफ्टी 50 हमारी 315, सेंसेक्स 1000, ओहो बैंक निफ्टी लगभग 1300 पॉइंट या पौने 1300 पॉइंट। यहीं यूएस मार्केट भी गिरा पड़ा है। इवन यूएस ही नहीं, आप यहां पे देखेंगे ना तो पूरा ग्लोबल मार्केट थर्राया हुआ है, पूरा ग्लोबल मार्केट। अब पता सबसे बढ़िया मजे कौन ले रहा है? निफ्टी के लेवल्स तो चलो ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर आप मौके पे चौका लगाना चाहते हैं ना, सच में अगर आपको लगता है कि यार मुझे मौके पे चौका लगाना है, तो ये देखो इस वक्त इस युद्ध की जर्नी में, ये जो युद्ध चल रहा है इसमें अगर आप मजे लेना चाहते हैं ना तो अभी आपके पास में क्रूड है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो चलो ठीक है, लेकिन क्रूड बहुत गजब फटा है और इसके मजे लिए जा सकते हैं जब तक कोई गुड न्यूज नहीं आ जाती। और फिलहाल अभी तक मार्केट में किसी तरह की कोई गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज ही बैड न्यूज है। अभी आपने सुना होगा कि यूएस के जो ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब ने ये कहा कि हम रशिया से तेल ले सकते हैं, मतलब भारत रशिया से ऑयल ले सकता है। भाई ये कौन होता है हमें परमिशन देने वाला? ठीक है, हमने कभी रशिया से तेल लेना बंद किया ही नहीं था, असल में बंद हुआ ही नहीं था तेल लेना, वो तो जारी ही था। लेकिन अभी चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, अब जो भी है अपने को इससे इनसे इनसे नहीं उलझना है, अपना काम है ट्रेडिंग का। सो अभी अगर कोई मौके पे चौका मारना चाहता है तो वो आपके लिए क्रूड के दरवाजे खुले हुए हैं। आप आराम से इधर कोशिश करें, इधर ज्यादा बढ़िया है। जिनको हरियाली पसंद है और जिनको लाल रंग पसंद है ना, वो आ जाओ निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड छोटे मोटे कोई स्टॉक्स। अब स्टॉक्स की अगर बात आई है तो आज मैं आपको स्टॉक्स भी बताने वाला हूं, सो वीडियो को गौर से देखना। सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बता दी छोटी सी कि अभी जो तेजी आई हुई है, कस के तेजी जो आई हुई है वो क्रूड में आई हुई है। सो एक बार आप ट्राई कर लेना अगर आप क्रूड में काम करते हो तो। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी लगातार गिरावट के दौर में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ी हुई है तो गिर तो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल जो है ना निफ्टी गैप डाउन ओपन होगी। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एकदम गैप डाउन ओपन होगी। और गैप डाउन कहां तक ओपन हो सकती है? अभी इसकी जो क्लोजिंग है वो लगभग 24,450 है, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कल जब मंडे को ओपन होगी तो ये लगभग 24,000 के आसपास ओपन होगी, मतलब 450 पॉइंट माइनस में मुझे नेगेटिविटी इसमें दिख रही है। अब ऐसा नहीं है कि यहीं पे ओपन हो जाएगी, मैं केवल एक अंदाजा बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कल मंडे को अगर वाकई में ये 24,000 के आसपास ओपनिंग होती है या किसी और लेवल पे ओपन होती है तो हम कैसे काम करेंगे। तो देखो क्या करना है आपको,
मैं आपको सिर्फ एक राउंड फिगर वाला लेवल बता रहा हूं। अगर ये 24,000 के आसपास कहीं ओपन हो जाती है, देखो 10 20 50 पॉइंट को आप भूल जाना, क्योंकि ये खेल है गैप अप गैप डाउन का, कोई नहीं पकड़ सकता इसको। कितने ही एनालिसिस की वीडियो देख लो, कोई माइका लाल ये नहीं बता सकता कि इतने पॉइंट गैप डाउन ओपन होगी। ठीक है, मैं सिर्फ अंदाजा बता रहा हूं। सो 24,000 के ऊपर कहीं ओपनिंग दे जाती है, मान के चलो ये दे गई 24,200, ठीक है, या फिर 24,100 दे गई, या किसी भी रेंज में ओपनिंग दे गई, तो हमें कैसे काम करना है। आप अगर 24,000 के ऊपर ओपनिंग हो जाए ना, ओपन यहां पे हो जाए, तो यूं मान लेना कि ये एक हल्का सा सपोर्ट है, मेजर नहीं है, हल्का सा सपोर्ट है। सो मार्केट क्या करेगा, जैसे 24,100 खुला, 24,000 पे एक बार आया, और आने के बाद में यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के एक बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, गैप फिल कर सकता है। ठीक है, ये गैप फिल कर सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि गैप डाउन जब ओपन होता है तो यहाँ पे एक एफवीजी कैंडल बन जाती है गैप में, और गैप को फिल करने के लिए मार्केट भागने की कोशिश करता है कभी कभी। तो ऐसा आप अगर ऐसा लगे कोई प्राइजेक्शन आपको ऐसा बनता हुआ दिखे, तो फिर गैप फिल करने की तरफ हम जा सकते हैं। सो हम अभी क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर 24,000 के आसपास मार्केट ओपनिंग देता है और इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो मैं अपसाइड में कहां तक जा सकता हूं, 24,306 तक जा सकता हूं। ठीक है, इसके अबव चलता है तो 24,413, और लास्ट मेरा 24,500 है, ये तो मेरा अंतिम है। अब इसमें उलट, अभी इसके उलट बता रहा हूं मैं आपको, अगर मार्केट 24,300 के आसपास ओपनिंग दे देता है गैप डाउन में, तो हमें क्या करना है। देखो, हमें हर तरीके से तैयार रहना है। अभी आपको पता है ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है, तो वो लोग क्या हर तरीके से तैयार नहीं है क्या, वो हर तरीके से तैयार है। जैसे भी युद्ध होगा वो उस तरीके से निपटने की कोशिश करेंगे। तो हम भी एक युद्ध कर रहे हैं, यूं मान के चलिए आप भी युद्ध कर रहे हो, यहां पे चार्ट से युद्ध कर रहे हो आप, कॉल एंड पुट से युद्ध कर रहे हो आप। ठीक है, तो युद्ध आप और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा युद्ध किसी को दिखाई नहीं दे रहा, बस फर्क इतना है, इधर पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। सो अगर हमें मार्केट की ओपनिंग 24,306 के आसपास दिखाई देती है, तो फिर यहां से किसी तरह की अगर कोई मुझे बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल नजर नहीं आती है, तो फिर मुझे लगेगा कि मार्केट भाई अब नीचे आने वाला है, तो फिर मैं 24,000 तक के लिए ट्राई कर सकता हूं। ठीक है, अब एक चीज इसमें आपको विशेष ध्यान रखनी है, वो क्या याद रखना है, इसको तो आप कॉपी पेन लेके लिख ही लेना। आजकल एक खतरनाक खेल हुआ है बाजार में, और वो ये है कि दिखता है गिरावट का लेकिन हो जाती है तेजी, दिखती है तेजी लेकिन आ जाती है गिरावट। एक ग्रीन कैंडल गजब की बनेगी, उसके बगल में एक रेड कैंडल बन जाएगी, एक रेड कैंडल गजब की बनेगी, उसके बगल में ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो आपको दो चीजें, मतलब यूं कर लो कि ये तो कॉपी में लिख लो, आप आपके ट्रेडिंग की जो सेटअप है उसके सामने लिख के रख लो कि मुझे कोई भी प्राइस मार्केट रेट पे बाई नहीं करनी है, ये ध्यान रखना कॉल पुट में। दूसरा, मुझे लिमिट ऑर्डर लगा के ही बाई करना है, जो भी करना है। ठीक है, इससे आपको क्या फायदा होगा, मान के चलो अभी जो हो रहा है, कोई प्रीमियम 10 रुपए का है, ये क्या करता है, एकदम पंप होता है, प्रीमियम पंप होके सीधा 10 से 100 चला जाता है, और 100 से डंप होके वापस से 70, 50 और 40 तक आ जाता है। तो जब आप मार्केट पे बाई करते हो ना इस 10 वाली चीज को, तो ये कभी कभी क्या होता है एकदम 100 पे बाई हो जाता है, और जब आप वापस आके देखते हो ना ट्रेडिंग आपके उसमें खाते में, तो भाई साहब आपको नजर आता है 50 पे। आप सोचते हो यार ये कैसे हुआ, लेते ही नुकसान कैसे हुआ, वो इस वजह से होता है। तो ये चीज आप नहीं करेंगे बाजार में, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। आप मार्केट में हो, कोई भी कॉल एंड पुट की जो कैंडल बनती है ना, वो 50-50 पॉइंट तो नॉर्मल चल रही है। निफ्टी में यूं मान के चलो 25 पॉइंट 30 पॉइंट का भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, तो वो एक ही मिनट में हिट हो रहा है। सो अभी आपको क्या करना है, एसएल बड़े लेने हैं, याद रखना इन चीजों को। एसएल बड़ा करना है, क्वांटिटी कम करनी है। अगर आपको करना ही है कुछ इसमें, तो क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि अनसर्टेनिटी का बाजार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है। सो एसएल थोड़ा बड़ा रखो और क्वांटिटी थोड़ी कम करो। अगर आप मान के चलो 10 लोट से ट्रेड कर रहे थे ना, तो अब 5 से ही करो। ठीक है, और एक वाले अपनी श्रद्धानुसार अब संभाल के चलना मार्केट, क्योंकि भाई कोई भगवान नहीं है इस बाजार में। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, वरना सोच लेना लंका कितनी बुरी लगने वाली है। अब बात आती है कि कल को अगर 24,000 के नीचे गैप डाउन भी चला गया बाजार, फिर क्या करूंगा मैं, तो देखो मेरे लिए 23,840 का लेवल आ जाएगा फिर।
गैप डाउन में बता रहा हूं मैं, मान के चलो यहाँ पे सीधा ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट गैप फिल करने नहीं जाता है और लगातार नीचे ही चलना चालू कर देता है, तो 24,000 को ये एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर ले तो फिर कैसे काम करना है। सो फिर 23,840 माफी चाहता हूं, 23,840 एंड फिर उसके बाद में 23,464 और लास्ट में 23,226 तक के लेवल मेरे लिए ओपन हो जाते हैं नीचे के लिए। 23,226 मेरा आखिरी लेवल है, विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। हालांकि अभी तक तो गैप अप का कोई मुझे चांसेस लग नहीं रहा, अगर आपको लग रहा हो तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी दिया हुआ है पिन करके, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये थोड़ी सी निफ्टी की कहानी हो गई। अब बात ये आती है कि हम अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करना चाहें तो किस में काम करें। तो आज मैं आपके लिए देखो कुछ स्टॉक्स लेके आया हूं, इन स्टॉक्स पे भी हम बात करेंगे, बट पहले निफ्टी बैंक निफ्टी वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी है हमारी, लगातार गिरावट के दौर में है बैंक निफ्टी भी, खूब गिर रही है, कोई बात नहीं है, गिरने दो। अगर कल बैंक निफ्टी, देखो थोड़ा मैं गैप डाउन गैप अप का केस आपको बता देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये लगभग 57,000 के आसपास ओपनिंग दे दे गैप डाउन में। इतनी नहीं देती है तो हो सकता है ये 57,516 के आसपास ओपनिंग दे दे। तो दो रेंज लेके चल रहा हूं मैं, एक कौन सी 57,000, एक 57,516। अगर 57,516 का सपोर्ट क्रिएट करती है निफ्टी बैंक, सो मैं ये सोचूंगा कि ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा तेजी की तरफ स्कैल्प मार सकता हूं, और वो स्कैल्प मेरा होगा लगभग 58,013 तक का, 58,013 तक का। एक सेकंड, ये बहुत रिस्की है लेकिन थोड़ा ध्यान ही रखना है इसका। 58,013 तक का मेरा एक स्कैल्प बन सकता है, और अगर इससे ऊपर चलती है तो फिर मेरा लगभग 58,250 और 58,525, ये तीन लेवल अपसाइड में हो सकते हैं। बहुत रियर है, कोई अलग से ही स्कीम बन जाए तो कहानी अलग है, वरना रियर ज्यादा है, ये मुश्किल ही लग रहा है मुझे इतना चांसेज। अब बात करते हैं कि अगर ये डाउन साइड में चलना चालू करे तो देखो, अगर 516 के नीचे चली तो फर्स्ट टारगेट सीधा ये निकल के आ जाएगा 57,000 वाला। ठीक है, यानी 57,516 के नीचे निफ्टी बैंक चली तो 57,000 का फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, और अगर 57,000 के नीचे चली तो 56,464 फर्स्ट ये आ जाएगा। 57,000 के नीचे चली तो हो सकता है गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो जाए, कौन भगवान है। यहां से नीचे चली तो फिर भाई साहब सीधा 56,000, और 56,000 के नीचे फिर 55,853। अभी इंट्राडे के लिए मैं फिलहाल इतना ही मान के चल रहा हूं, यानी सोमवार तक के लिए मैं ये लेवल मान के चल रहा हूं। ये हो गई हमारी निफ्टी बैंक के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर, जो कि हमारे कुछ अच्छे स्टॉक्स बन सकते हैं आने वाले समय के लिए, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि कल के इंट्राडे के लिए, क्योंकि मैं उसमें आज आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं प्यारी सी। देखिए यहां पे अभी आपकी जो क्लोजिंग है 78,918 है, बट कल की ओपनिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 78,000 के आसपास दे सकता है, इतनी नीची दे सकता, भाई कोई भरोसा नहीं है इसकी। अगर यहाँ पे 78,000 पे भी नहीं देता है तो 78,539 या 540 मान के चलिए, 78,540 की ओपनिंग दे सकता है। अब हमें काम कैसे करना है, मान के चलिए ये 78,540 की ओपनिंग दे देता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो लगभग 78,900 के आसपास का रहेगा। देन इसके बाद में फिर 79,000, ये तो बहुत यूं मान के चलिए स्कैल्पिंग ट्रेड ही बनेगा, लेकिन इसको क्रॉस कर गया ना 79,000 को, तो फिर 79,500 तक के लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। अब अगर बात करूं मैं डाउन साइड में कि नीचे की तरफ हमारे लिए कौन कौन से लेवल ओपन होते हैं, तो मान के चलिए भाई अगर मार्केट 78,500 के आसपास ओपनिंग देता है तो फर्स्ट टारगेट मेरा हो जाएगा 78,000 फिक्स, और 78,000 के ऊपर ओपनिंग देख के डाउन साइड में चलना चालू कर देता है तो फिर 77,482, ठीक है, और इसके बाद में 77,037 और फिर सीधा 76,000 लगभग 500 के आसपास का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है ये सेंसेक्स में। अब बात करते हैं कि इस वक्त लड़ाई चल रही है, देखो युद्ध का फायदा कैसे लेना चाहिए मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि हम भी एक युद्ध कर रहे हैं ना ट्रेड में। तो जब युद्ध चल रहा है तो आपको पता है इस वक्त युद्ध में कौन कौन लड़ रहे हैं, ईरान लड़ रहा है, ठीक है, यूएस लड़ रहा है और इजराइल लड़ रहा है। अब
इजराइल पावरफुल कंट्री है, यूएस पावरफुल कंट्री है, ईरान थोड़ा सा कमजोर है। और लड़ाई किस पे हो रही है? परमाणु पे। ठीक है, इजराइल ईरान क्या चाहता है? परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ये चाहते हैं कि परमाणु हथियार ना बनाए, और भी कुछ कारण हो सकते हैं इंटरनल। अब लफड़ा क्या है कि ईरान में जो भी है वो निकलता है कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल ज्यादातर किधर हो रहा है भाई? खाड़ी देशों में हो रहा है, पूरे खाड़ी देशों में हो रहा है, अकेले ईरान की नहीं बोलूंगा मैं, जितने भी खाड़ी देश हैं कच्चा तेल हो रहा है। लेकिन हार्मुज जो है, जहां से मतलब यूं बोले समुद्र का एक रास्ता है, और जो सबसे सकरा है या जहां से निकल सकता है ऑयल, वो कहां से निकल सकता है? ईरान वाले रास्ते से। तो इन्होंने उसको किया हुआ है ब्लॉक, मतलब बंद किया हुआ उस रास्ते को। इस वजह से अभी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किस चीज की डिमांड बढ़ेगी? क्रूड की, या फिर वो कह सकते हैं कि कच्चे तेल की डिमांड बढ़ेगी। तो जब कच्चे तेल की डिमांड बढ़ेगी तो तेजी किस में कर सकते हैं हम? कच्चे तेल में। आई बात समझ में? ओके। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यूएस, ईरान, ठीक, और इजराइल, ये जो तीनों लड़ रहे हैं, इन तीनों ने जो पटाखे यूज किए हैं, ठीक है, इन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता है वैसे तो, ये इको फ्रेंडली होते हैं। क्या लगता है आपको, इको फ्रेंडली पटाखे हैं, या इनसे भी कहीं ना कहीं ओजोन परत का छेद तो हो ही रहा होगा, लेकिन बाद में मीटिंग भी बुला लेंगे ये रामखोर। खैर कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यूज कर रहे हैं उन पटाखों को बोलते हैं हथियार। अब जितने भी डिफेंस के सेक्टर है ना, उनमें तेजी देखने को मिलेगी। जितने भी डिफेंस के स्टॉक है ना, उनमें तेजी देखने को मिलेगी आपको। कुछ स्टॉक्स में आपको बता देता हूं, अगर आप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैं भारत के कुछ बता देता हूं आपको। एक है BEL, आप इसको 1 वीक पे देख सकते हो या 1 डे टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हो। लगभग ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है ये। ठीक है, स्टॉक्स कभी धोखा नहीं देते हैं नॉर्मली। कुछ ऐसे होते हैं यस बैंक जैसे पिसड्डी, वो अलग कहानी है। बाकी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। और हो सकता है, देखो ये मैं सिर्फ अपना एक बता रहा हूं आपको, हो सकता है आने वाले 2-3-4 साल तक ये स्टॉक्स अच्छे चले, क्योंकि लड़ाई झगड़े जारी रहेंगे, बंद नहीं होंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है ये। तो जब तक लड़ाई झगड़े जारी रहेंगे तब तक ये स्टॉक्स भागते रहेंगे। अगर आप इनमें इंट्राडे करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूं, 1% वाला, 2% वाला, जो भी है। इसके अलावा देखो ये है सोलर इंडस्ट्रीज है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी स्पाइक मार रहा है। देखो पिछले 3-4 दिन में कितना जबरदस्त भागा है ये। और भी आप स्टॉक्स आप निकाल सकते हैं, गूगल पे जाएंगे, निकालेंगे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, तो वो आपको निकाल के दे देगा। अब इनमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे BEL है, अभी ये कितने का चल रहा है? 468 का। ठीक है, अगर कोई रिस्क फ्री काम करना चाहता है, रिस्क तो फ्री तो 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि कम से कम रिस्क में काम करना चाहता है तो आपको फ्यूचर बाय करना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना हो तो अलग बात है, बाकी इंट्राडे के हिसाब से भी इसमें आप काम करोगे तो ठीक रहोगे। जैसे कैसे, मैं यूज करता हूं फायर्स का, फायर्स वाला ये यूज करता हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि MTF मिल जाता है आपको, मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी मिल जाती है। अभी जैसे मान के चलो, इसमें मैंने ये सैंडराइडर का एक ले रखा है, इसमें से हम निकाल सकते हैं, डेली के भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनर का, ये स्क्रीनर है, इसमें आपको बहुत सारे एनालिसिस के लिए टेक्निकल्स मिल जाते हैं, कौन सा आप लेना चाहते हो। जैसे नियर ब्रेकआउट लेना चाहते हो, अब नियर ब्रेकआउट में 1 वीक ब्रेकआउट वाला, 52 वीक ब्रेकआउट वाला, 1 मंथ ब्रेकआउट वाला, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे नियर 1 मंथ हाई पे मैं देखना चाहूँ कौन सी स्टॉक्स हैं, तो देखो सन फार्मा है, ये है, ये जितने भी हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ छोटे स्टॉक्स पे आप काम करना चाहो, जैसे BEL का है, ये दिखा रहा था ना मैं आपको अभी, BEL ये आ गया। अब आप इस पे अगर काम करना चाहते हो तो इसमें आपको पता है क्या फायदा होगा इस ब्रोकर में? एक तो स्कैल्पर मोड तो है ही है, साथ में आपको ये जो 468 की चीज मिल रही है ना, अब आप इसमें 5 का भाग दे देना और जितनी कीमत आएगी ना यहाँ पे, उतनी कीमत में एक स्टॉक आ जाएगा। अगर आप इसमें MTF करते हो तो मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी लेते हो तो, ठीक है, ये इसका खास फायदा रहता है। और इसको कुछ नहीं करना होता है, जैसे क्या करना होता है पता है आपको, यहाँ पे मुझे बाय करना है, बाय पे गया मैं और MTF पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये MTF पे मुझे 3.3x का लेवरेज दे देगा और यहाँ पे हम कर सकते हैं इसकी कोशिश। ठीक है, अब इसमें मुझे, अभी आपने देखा ये 468 का है ना, लेकिन मुझे कितना पैसा लग रहा है सिर्फ यहाँ पे 140 रुपए। देख रहे हो आप यहाँ पे 400 का है, लेकिन मेरे ट्रेड में इसको सिर्फ 400 रुपए, 140 रुपए देने हैं मुझे।
तो आप यहाँ पे अगर मान के चलो 25,000 लेके चलते हो आपका फंड, और आपको 1% वाली स्ट्रेटेजी पे काम करना है, तो यहाँ पे कितना बढ़िया मौका है 1% वाला, बहुत प्यारा मौका है। यहाँ पे आप कितने अच्छे काम कर सकते हो यहाँ पे। ये अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, भारत में रजिस्टर्ड है, सेबी रजिस्टर्ड है, कोई फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है ये। तो आपको इसमें डरने वाली बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं होगा इस एप्लीकेशन में, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये एक एजुकेशनल वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बीच में बोलना भूल गया आपको लाइक के लिए, इसके लिए माफी चाहता हूं। एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो हाइप भी कर देना, और लाइक तो करना ही करना है आपको, कमेंट कर देना प्यारा सा। मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।